हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरल्स टेल अस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे क्वेश्चंस की टाइप होगी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। अब आपको बताना है कि इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, विच टू रिवर्स वर्शिप्ड एज गॉडेस इन ऋग्वेदा। गॉडेस का मतलब होता है देवी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदा के अंदर कौन से दो रिवर को देवी के रूप में पूजा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं गंगा एंड यमुना, ब्यास एंड सतलज, सरस्वती एंड ब्रह्मपुत्र या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास एंड सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गॉड ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। अब आपको बताना है कि ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ फायर किसको कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं अग्नि, इंद्र, सोम या फिर वरुण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। अग्नि को ऋग्वेदा के अंदर गॉड ऑफ फायर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ विच फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज किस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। आपके सामने ऑप्शंस हैं इंडो यूरोपियन, इंडो चाइना, इंडो रशियन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो यूरोपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैदिक टाइम पीरियड में वहाँ के लोगों या फिर कम्युनिटी के लिए किन दो शब्दों को काम में लिया गया था। आर्यस एंड दासास, जना एंड विश, जना एंड समिति या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जना एंड विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द प्रीस्ट इन द एंशिएंट टाइम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंशिएंट टाइम में पुजारी कौन होते थे, ब्राह्मण्स, सिख्स, मुस्लिम्स या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। पुराने टाइम में ब्राह्मण पुजारी का काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड डैश वर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ आर्यंस। अब आपको बताना है कि आर्यन के मेन ऑक्यूपेशन क्या थे। एक आपको बता रखा है एग्रीकल्चर, दूसरा बताना है कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। आपके सामने ऑप्शंस है ज्वेलरी मेकिंग, कैटल रियरिंग, मेटल वर्क या फिर पॉटरी मेकिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटल रियरिंग। तो देखिए बच्चों, आर्यंस के दो मेन ऑक्यूपेशन थे, एक था उनका एग्रीकल्चर और दूसरा था उनका कैटल रियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ट्री बार्क वॉज द ऋग्वेदा रिटन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदा किस पेड़ की छाल पर लिखा गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं नीम ट्री बार्क, सिंकोना ट्री बार्क, तुलसी ट्री बार्क या फिर बर्च ट्री बार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्च ट्री बार्क। और आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपके सामने बर्च ट्री है जो कि हिमालय रीजन में पाया जाता है। तो इस पेड़ की छाल पर ऋग्वेदा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डेड बॉडी वॉज बरीड विद गोल्ड बीड्स इट मीन्स दैट द डेड मैन वॉज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी डेड बॉडी को अगर गोल्ड बीड्स के साथ में दफनाया जाता था तो आपको बताना है कि वो डेड मैन कैसा था। देखिए बच्चों, आपके सामने फोटो में गोल्ड बीड्स हैं। तो आप देख के बताइए कि अगर किसी की डेड बॉडी के साथ में इस टाइप की गोल्ड बीड्स को दफनाया जाएगा उसके साथ में, तो वो आदमी किस टाइप का होगा, वेरी रिच मैन, पुअर मैन, प्रीस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी रिच मैन। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी होगा, तभी उसके साथ में ऐसी गोल्डन बीड्स को उसकी बॉडी के साथ में दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज इज ऋग्वेदा रिटन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदा किस लैंग्वेज में लिखा गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक हिंदी, वैदिक तमिल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संस्कृत। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स। आपके सामने दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इनके जो वर्ड है आपको इनको मैच करना है। सबसे पहला वर्ड है सूक्त। सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, मतलब कि अच्छी तरीके से बोला गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका चैरिट्स। चैरिट्स को कहाँ पे काम में लिया जाता था, यूज्ड इन बैटल्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका यजना, जिसको हिंदी में कहा जाता है यज्ञ, और यज्ञ को हम मैच करेंगे सेक्रीफाइस के साथ में। नेक्स्ट वर्ड है आपका दासा। दासा को हम मैच करेंगे स्लेव के साथ में, जिसका मतलब होता है गुलाम। और हमारा लास्ट वर्ड है मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है स्टोन बाउल्डर, मतलब कि बड़े बड़े पत्थर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपके सामने सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आप कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है, स्लेव्स वर यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर होगा स्लेव्स वर यूज्ड फॉर वॉट एवर वर्क देयर मास्टर्स वांटेड देम टू डू। अगला सेंटेंस है, मेगालिथ्स आर फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा मेगालिथ्स आर फाउंड इन द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। अगला सेंटेंस है, स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू। तो इसका आंसर होगा स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स।
अगला सेंटेंस है पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर होगा पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर बरिंग अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। अगला सेंटेंस है पीपल एट इनामगांव एट, तो इसका आंसर होगा पीपल एट इनामगांव एट व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीशम एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है द हिम्स इन द वेदास हैव बीन रेफर्ड टू एज डैश विच मीन्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदास में जो हिम्स है मतलब कि जो प्रेयर्स हैं उनको क्या कहा जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होगा द हिम्स इन द वेदास हैव बीन रेफर्ड टू एज सूक्ता विच मीन्स वेल सेड। अगला क्वेश्चन है इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अब आपको बताना है कि इनाम गांव किस रिवर पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर होगा घोड़। अगला क्वेश्चन है द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड अबाउट ईयर्स अगो, तो आपको बताना है कि ऋग्वेद की रचना कितने सालों पहले हुई थी, तो इसका आंसर होगा 3500। अगला क्वेश्चन है द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट विच आर कॉल्ड डैश एंड डैश वेयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डेड पीपल थे उनको जब दफनाया जाता था तो उनके साथ में कुछ स्पेशल टाइप के पॉट भी दफनाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर होगा द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। अगला क्वेश्चन है चरक रॉट बुक ऑन मेडिसिन नेम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो चरक थे उन्होंने मेडिसिन के ऊपर एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा चरक संहिता। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मैनी गॉड्स आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। अब आपको बताना है कि ऋग्वेदा के हिसाब से कितने गॉड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, तो इसका आंसर होगा 3 गॉड्स आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, अग्नि, इंद्र एंड सोम। अग्नि को किसके देवता माना गया है, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र को अ वॉरियर गॉड एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर। तो देखिए सोम देवता कौन थे, एक ऐसा प्लांट था जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक बनती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट मेगालिथ्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मेगालिथ्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर होगा मेगालिथ्स आर स्टोन बाउलर्स यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। इसको सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। मेगालिथ्स का मतलब होता है पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जिनको बरियल साइट को मार्क करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब कि जैसे किसी की डेथ हुई, उसको दफनाया गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी को कहाँ पे दफनाया गया, उसको मार्क करने के लिए, पता लगाने के लिए उसके ऊपर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया जाता था जिसको मेगालिथ्स कहा जाता है। They were prevalent around 3000 years ago in the Deccan, South India, in the Northeast and in Kashmir। तो देखिए बच्चों मेगालिथ लगाने का जो सिस्टम था वो डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में 3000 ईयर पहले से ही पॉपुलर हो गया था। सम मेगालिथ्स आर सीन ऑन सरफेस एंड सम आर अंडरग्राउंड। कुछ मेगालिथ हमको सरफेस पे दिख जाते थे, किसी किसी को अंडरग्राउंड काट दिया जाता था। समटाइम्स अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन इज फाउंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ बरियल। तो देखिए बच्चों बरियल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए कुछ स्टोन बाउल्डर को तो इस तरीके सर्कल में लगाया जाता था और किसी किसी को इस तरीके से सीधा खड़ा कर दिया जाता था। तो देखिए बच्चों इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मेगालिथ का मतलब होता है पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जिनको बरियल साइट को इंडिकेट करने के लिए काम में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है इन वॉट वेज आर द बुक्स वी रीड टूडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज जो हम बुक्स पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, वो ऋग्वेद से किस तरीके से डिफरेंट है, तो इसका आंसर होगा The books we read today are different from the Rigved in a way that today's books are written and printed while the Rigved was recited and heard. It was later handwritten. तो देखिए बच्चों आज जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो रिटन होती है, प्रिंटेड होती है, लेकिन जो ऋग्वेद था पहले उसको बोला जाता था, सुना जाता था और बहुत बाद में इसको हाथों से लिखा गया था। The text of the Rigved is in old or Vedic Sanskrit which is different from the Sanskrit used today. और जो ऋग्वेद लिखा गया है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया जो कि आज हम संस्कृत को काम में लेते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो ऋग्वेद है वो हमारी बुक से डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वर द बैटल्स फाउट ड्यूरिंग द ऋग्वेद पीरियड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के टाइम पीरियड में लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जाती थी, तो इसका आंसर होगा बैटल्स वर फाउट इन द ऋग्वेदिक पीरियड फॉर वेरियस रीजन सच एज बैटल्स वर फाउट टू कैप्चर कैटल, कैटल पे कब्जा करने के लिए। दे ऑल्सो फाउट फॉर लैंड विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप दैट रैपन क्विकली सच एज बार्ले। देखिए एक तो कैटल की लड़ाई लड़ी जाती थी, दूसरा पॉइंट था इनका कि वो ज़मीन की लड़ते थे ताकि उस ज़मीन पर जानवरों के लिए चारा भी हो जाए और ऐसी फसलों को उगाया जा सके जो कि जल्दी पक जाती थी जैसे कि बार्ले। अगला पॉइंट क्या है, सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी।
अगला क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा दासी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा की लाइफ और दासा दासी की लाइफ एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट थी। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं राजा की। राजा वॉज अ पावरफुल लीडर हु यूज टू रूल। तो देखिए बच्चों, जो राजा था वो पावरफुल लीडर था जिसका काम था शासन करना। राजा वॉज अ फ्री पर्सन। राजा फ्री पर्सन था, वो किसी का गुलाम नहीं था, वो जो चाहे कर सकता था। द राजा लेड अ लग्जीरियस लाइफ। और जो राजा की लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक लाइफ थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं दासा और दासी की, दे वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। जो दासा दासी थे उनको युद्ध के समय बंदी बना के लाया गया था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। तो जो इनको गुलाम बना के लाया था वो दासा दासी को अपनी प्रॉपर्टी समझता था, वो जो चाहे उनसे अपना काम करवाते थे। दे लेड अ मिजरेबल लाइफ। जो दासा दासी की लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब थी। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं राजा और दासा दासी की लाइफ के। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग्स दोज हु वर बरीड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से पता लगाते हैं कि जो लोग दफनाए गए हैं उनके बीच में सोशल डिफरेंसेस थे। इसका आंसर होगा, आर्कियोलॉजिस्ट अनर्थ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बरीड विद द डेड। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि जो डेड पीपल है उनके साथ में उनकी बहुत सारी चीज़ें दफना रखी होती है, तो उन चीज़ों की हेल्प से पता लगाते हैं वो। दे फाउंड सम ऑफ द ग्रेव्स कंटेन मोर ऑब्जेक्ट देन अदर। कुछ ग्रेव पे तो बहुत सारा सामान होता है और कुछ पे बहुत कम होता है। सम ग्रेव्स इवन हैड गोल्ड एंड स्टोन बीड्स, कॉपर बैंगल्स, कॉन्च शेल एटसेट्रा। दीज वर वैल्यूएबल आइटम्स ड्यूरिंग द एंशिएंट एज। तो देखिए बच्चों, कुछ ग्रेव के ऊपर तो गोल्ड एंड स्टोन के बीड्स होते हैं, कॉपर बैंगल्स होते हैं, कॉन्च शेल होते हैं, जो कि पुराने टाइम में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम थे। सम ग्रेव्स ओनली हैड अ फ्यू पॉट। और कुछ ग्रेव के ऊपर बहुत छोटे मोटे मिट्टी के पॉट्स होते हैं। दिस सजेस्ट्स द डिफरेंस इन सोशल स्टेटस अमंग द बरीड पीपल। तो ये सामान को देख के हम कह सकते हैं कि किसका कैसा सोशल स्टेटस था। द ग्रेव्स ऑफ रिच और इंपॉर्टेंट पीपल कंटेन वैल्यूएबल्स कंपेयर टू द पुअर एंड कॉमन पीपल। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जो अमीर होगा, इंपॉर्टेंट पीपल होगा, उसके पास में वैल्यूएबल आइटम होगा। जो गरीब होगा, कॉमन पीपल होगा, उसके पास में इतने इंपॉर्टेंट आइटम नहीं होंगे। तो उनके साथ जो चीज़ें दफनाई जाती थी उनकी हेल्प से पता लगा सकते हैं कि उन लोगों का सोशल स्टेटस कैसा था। अब हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, लोकेट मेगालिथिक साइट ऑन द गिवन मैप। अब आपके सामने दो मेगालिथिक साइट दे रखी है, ब्रह्मगिरी एंड इनाम गांव। आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में ये इंडिया में इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मगिरी की, जिसकी लोकेशन कर्नाटक में और इनाम गांव महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मेगालिथिक साइट की प्रेजेंट टाइम में लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।